बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन व नाज़रीन, आज के इस फ़िक़ही मसाइल के सेशन में हम ये देखते हैं कि गुस्ल की अक़साम कितनी है, यानी कब गुस्ल फ़र्ज़ होता है, कब गुस्ल करना मुस्तहब है और कब गुस्ल करना सुन्नत है। इसकी तीन अक़साम है गुस्ल की, एक फ़र्ज़, सुन्नत और मुस्तहब। फ़र्ज़ गुस्ल कब होता है? इसमें सबसे पहले नंबर पर जुनबी शख्स के लिए गुस्ल करना वो फ़र्ज़ है, यानी जो बंदा एहतलाम की हालत में हो या सोहबत की वजह से वो जुनबी हो जाए, नापाक हो जाए, तो उस पर गुस्ल करना वो फ़र्ज़ हो जाता है। इसी तरह एक औरत है, जब वो हैज़ और निफास के खून से निकलती है, फारिग होती है, तो उसके बाद उस पर गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। इसी तरह अगर किसी शख्स की शहावत की वजह से या शहावत के साथ उसकी मनी खारिज होती है, तो ऐसी सूरत में भी उस पर गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। उसके बाद है मसनून गुस्ल। मसनून गुस्ल में जुम्मा की नमाज के लिए गुस्ल करना ये मसनून है, ये एक सुन्नत तरीका है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि अल गुस्लु यौमल जुमुअती वाजिबुन अला कुल्ली मुहतलिम। तो जुम्मा की नमाज के लिए गुस्ल करना या अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। उसके बाद ईदैन की नमाज के लिए, यानी ईद उल फितर और ईद उल अदहा, इनके लिए गुस्ल करना ये भी सुन्नत है, इसलिए ये एक मुस्तहब और मसनून तरीका है। उसके बाद हज और उम्रा का एहराम बांधने से पहले गुस्ल करना, ये भी आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसी तरह हज करने वाले के लिए मैदान अरफात में ज़वाल के बाद जब वहाँ पहुँचता है तो उस पर भी गुस्ल करना ये सुन्नत तरीका है और आका अलैहिस्सलाम का यही तरीका था। उसके बाद तीसरी किस्म जो गुस्ल की है वो मुस्तहब की है। मुस्तहब यानी कब कब गुस्ल करना मुस्तहब है, अच्छा अमल है। उसमें सबसे पहले जो शख्स पाकीज़गी की हालत में मुसलमान हुआ हो, यानी वो बंदा पाक है, नापाक नहीं, ज़ाहिरी उसके पास तहारत है लेकिन इस्लाम की तहारत उसके पास अभी नहीं, तो अब उसने इस्लाम कबूल किया है, तो इस्लाम कबूल करने के बाद उस पर गुस्ल करना मुस्तहब है। इसी तरह जो बच्चा उम्र के एतबार से बलूगत को पहुंच जाता है, यानी वो बालिग हो जाता है, तो उस पर भी गुस्ल करना मुस्तहब है। इसी तरह एक शख्स है जो जुनून की वजह से उसका जो ज़हनी तवाज़ुन है वो ख़राब हो जाता है, और उस जुनून के आर्ज़ा से, इस बीमारी से अगर वो ठीक हो जाए, फारिग हो जाए, तो उसके बाद भी उस पर गुस्ल करना मुस्तहब है। इसी तरह मैयत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल करना ये भी मुस्तहब है। जिस तरह आम मुआशरे में ये बात मशहूर है कि मैयत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल देने वाले पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं बल्कि मुस्तहब है। इसी तरह एक बंदे ने शब बारात अल्लाह की इबादत करनी है, कोई ख़ास रात है तो ख़ास रात की इबादत भी ख़ास होती है, इसलिए उस इबादत से पहले गुस्ल करना मुस्तहब है। इसी तरह लैलतुल क़द्र नुज़ूल कुरान की रात है, जो 1000 रातों से अफजल रात है, उस रात में भी इबादत के लिए गुस्ल करना ये एक मुस्तहब अमल है। इसी तरह एक शख्स है जो मक्का या मदीना में दाखिल होता है और दाखिल होने से पहले अदब की वजह से वो गुस्ल करता है, तो ये गुस्ल करना भी उसके लिए मुस्तहब है। अब एक वो शख्स है जो हरमे काबा में तो मौजूद है, उम्रा नहीं कर रहा, वैसे ही वो तवाफ़ी ज़ियारत कर रहा है, तो उसके लिए भी गुस्ल करना मुस्तहब है। इसी तरह बहुत सारे मामलात हैं जिसमें गुस्ल करना मुस्तहब होता है। इंसान कुरान पढ़ना चाहता है तो कुरान पढ़ने से पहले भी इंसान गुस्ल करे, तो ये भी एक मुस्तहब अमल है। तो ये गुस्ल की तीन अक़साम है। बाद दफ़ा गुस्ल करना फ़र्ज़ होता है, बाद दफ़ा गुस्ल करना सुन्नत होता है, मसनून होता है, और बाद दफ़ा गुस्ल करना वो मुस्तहब होता है।